चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए आपको इसको दर्शाना है, ठीक है, क्या चीज में, विषम पूर्णांक में। तो कैसे दर्शा सकते हैं, देखिए हम लोग इसमें देखिए दिया क्या गया है, मेरा 6q मतलब भाजक मेरा दिया गया है। इसमें हम लोग पहले मानना होगा, क्या मानेंगे कि माना कि विषम पूर्णांक, इसमें लिखिए माना कि विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक बराबर a, ठीक है, विषम पूर्णांक बराबर a। तो देखिए सब में 6 6 6 मतलब भाजक के जगह में सब में 6 दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, भाजक बराबर भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते थे b, ठीक है, बराबर मेरा क्या हो जा रहा है 6। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़ चुके हैं, उसी का नियम लगाना है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस सवाल को बनाएंगे। यूक्लिड ठीक है, इसी सवाल से बनाना है। तो इसमें क्या बना, इसी से बनाना है। तो इसमें क्या होता था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, a बराबर BQ प्लस में r, ठीक है, यही लेते थे। और हम लोग क्या जानते थे कि 0 के बराबर या इससे बड़ा r होगा और r से भी बड़ा क्या होगा, मेरा b होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो b मेरा क्या हो जा रहा है, भाजक, ठीक है, और भाजक मेरा 6 यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो देखिए b से मेरा बड़ा क्या क्या होना चाहिए, देखिए संभावित अगर हम लोग r के मान यहाँ अगर देखें, 6 मेरा भाजक जो दिया गया है, तो इसमें क्या क्या बन सकता है, इससे बड़ा मतलब इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें देखिए r बराबर मेरा क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए भाजक से मेरा ये छोटा हो रहा है 5, ठीक है। r यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हो जा रहा है शेषफल, ठीक है, शेषफल जो है इससे तो छोटा हो रहा है, ठीक है। इससे ये कितना दिया हुआ, ये देखिए ये 6 मेरा दिया गया है, तो इससे मेरा 5 तक ले छोटा हो रहा है। तो वही सब का मान यहाँ रखना है r के जगह में। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं केस 1 में, केस 1 में क्या होता है कि a बराबर, यदि यहाँ हम लोग क्या लेते थे, देखिए b के जगह में मेरा 6 दिया हुआ, तो 6 लेते हैं और हम लेते हैं q, और प्लस r के जगह में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा r के जगह में 0, संभावित अभी मान r के कितना हो सकता है, तो इतना 5 तक ले जा सकता है। तो हम लोग यहाँ r के जगह में क्या लेंगे, 0 लेंगे। यदि आप इसको बराबर कीजिएगा तो 6q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, और ये देखिए ये सम बन रहा है कि विषम बन रहा है, तो जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या ये 2 से कटेगा, तो देखिए 6q, ठीक है, 6q को अगर 2 से काटेंगे तो कट जा रहा है, 2 तिया 6, तो ये मेरा क्या बना, सम पूर्णांक बना। तो ये मेरा क्या बना, सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक, ये मेरा सम पूर्णांक बन गया। अब देखिए केस 1 में, तो यदि हम लोग केस सेकंड लेते हैं, तो a बराबर 6q, ठीक है। अब देखिए r के जगह में हम लोग तो अभी 0 लिए, ठीक है, अब क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। तो देखिए 1 लेते हैं, तो इतना आया, ठीक है। अब बताइए ये जो है सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है, यदि 2 से कट जाए तो वह सम होगा, और यदि नहीं कटे तो वह क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो ये 2 से नहीं कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, देखिए इससे यदि आप 2 कॉमन लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से तो आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 तिया, लेकिन यहाँ से तो नहीं होगा, नहीं निकलेगा। तो आपको करना क्या होगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्यों कोई पूर्णांक है, इसके जगह में यदि मान लीजिए 2 ले लीजिए, और यहाँ देखिए यहाँ +1 है, ठीक है, इसको गुना करके देखिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा और +1, इसको आप जोड़िएगा तो 13, 13 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, विषम पूर्णांक बन रहा है, ठीक है, ये मेरा विषम पूर्णांक हो जा रहा है, ठीक है, पूर्णांक। देखिए यहाँ हम छोटा सा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं बोलिएगा कि यहाँ मतलब शॉर्ट लिख दीजिए, लिख दिए हैं, ठीक है, ये विषम मेरा पूर्णांक बन गया। यहाँ केस अभी सेकंड लिए। अब चलिए थर्ड में क्या है,
अब r बराबर हमको क्या लेना होगा, जैसे कि यहाँ 1 लिए, ठीक है, अब लीजिए r बराबर 2 लीजिए, ठीक है। तो a बराबर यहाँ 6q प्लस r बराबर हमको 2 लेना होगा। अब ये इसको बताइए, ये सम पूर्णांक हुआ कि विषम पूर्णांक हुआ। देखिए इसको आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से कॉमन लीजिएगा 2, तो यहाँ निकलेगा 2, यदि यहाँ से निकाल दिए तो यहाँ मेरा 3 बचेगा, q प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ 1 बचा। अब इसको 2 से डिवाइड दे दीजिए, कट गया, 2 से कट जा रहा, तो ये मेरा सम पूर्णांक बन गया। अब ऐसे भी गुना करके देख सकते हैं, गुना यदि आप लीजिएगा, यहाँ कुछ भी ले लीजिए, यहाँ 5 ले लेते हैं प्लस 2, 5 6 30 हो जाएगा और ये प्लस 2, तो यह हो जाएगा मेरा 32। 32 को यदि 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 से कट जा रहा। अब समझ गए कैसे हमको सम और विषम पूर्णांक में इसको पकड़ना है। तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, सम पूर्णांक, ये मेरा सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। चलिए ये मेरा सम पूर्णांक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग 4 को लेते हैं। 4 में देखिए, अब हम लोग तो 2 लिए, अब क्या लेना होगा, 3 को लेते हैं, ठीक है। a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा मेरा, देखिए a बराबर 6q प्लस 3। अब बताइए ये सम पूर्णांक है विषम, देखिए यहाँ से 2 तो निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, विषम पूर्णांक, ठीक है। ये मेरा क्या बना, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए ये मेरा हो जा रहा है ये 5वां। अब देखिए फिर लेना होगा a बराबर, तो शेषफल के जगह में हम लोग यहाँ 3 लिए थे, अब क्या लेना होगा, 4 को लेते हैं, ठीक है। a बराबर 6q प्लस यहाँ 4 लिए। अब देखिए ये क्या मेरा सम पूर्णांक बन रहा है या विषम पूर्णांक, ये इसको देखिए कॉमन लेके यहाँ से यदि आप 2 निकाल लीजिएगा तो यहाँ 3q बचेगा और ये प्लस यहाँ 2, और इसको 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, ये कट गया, तो यानी क्या हो जा रहा है, मतलब यह सम पूर्णांक बन रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या बना, सम पूर्णांक, ये हो गया। अब चलिए 1 2 3, ठीक है, 4 लिए, 5 लिए, उसके बाद 6। देखिए अब a बराबर, देखिए भाजक में तो वही क्या हम लोग 4 लिए थे शेषफल के जगह में, अब की क्या लेना होगा, 5 लेना होगा, 6q प्लस ये 5, ठीक है। अब ये देखिए सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक, यहाँ से तो आप 2 कॉमन ले लीजिएगा लेकिन यहाँ से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, विषम पूर्णांक, ये मेरा विषम पूर्णांक हो गया। देखिए सम विषम पूर्णांक हम लोग निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था कि विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 पूछा था, ये वाला 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, ठीक है, और 6q प्लस 5 क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है, दर्शाना है। तो हम लोग दर्शा दिए, तो इसमें क्या लिखना, क्या जो हो जा रहा है मेरा ये 6q एंड ये हो जा रहा है 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और एक क्या हुआ 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। ये क्या जो हो रहा है, इतना में एक गुणनखंड, एक गुणनखंड 2 है, जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में क्या हो रहा है, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड 2 नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसलिए या फिर अतः आप इसको लिख लीजिएगा 6q प्लस 1 और क्या है 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 क्या है, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है।
विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, यही आंसर है। इसमें लैंग्वेज अपना भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फिर अगले कभी।